अस्सलाम वालेकुम, हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेफ्रॉन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो नेफ्रॉन जो है वो किडनी, जिसको हमने कल डिस्कस किया था, उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड प्रेशर और ब्लड का वॉल्यूम रेगुलेट होता है। और सबसे मेन जो इसका फंक्शन है वो है प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, जो कि हमारा वेस्ट है वो। तो दोनों किडनी में जो है वो मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो यहाँ पे आपको जो एक डायग्राम नज़र आ रही है, यहाँ पे इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ऊपर वाला जो पार्ट है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, जिसमें हमारे पास बोमेन कैप्सूल, ये जो आपको कैप्सूल टाइप नज़र आ रहा है ये होता है। और जो इसके बाद जो ट्यूब लाइक बना हुआ है उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मीन नियर टू वुमेन्स कैप्सूल, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और उसके आगे वाली जो ट्यूब है जिसको पिंक से हाईलाइट हुआ है वो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि जो डिस्टेंस पर ट्यूब है वो। इसके बाद जो है इसका दूसरा जो पार्ट है वो है जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जिसमें हमारे पास लूप ऑफ हेनले आता है, ये वाला लूप आता है, और उसके एंड में कलेक्टिंग डक्ट आती है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसका अगर हम बात करें इसके फिजियोलॉजी की, तो ब्लड जो है वो सबसे पहले बोमेन्स कैप्सूल में आता है। यहाँ पे जो आपको इलस्ट्रेशन दिख रही है ये बोमेन्स कैप्सूल है, और इसमें जब ब्लड आता है तो वो एफरेंट आर्ट्रियोल के ज़रिए आता है। और जब ये एफरेंट आर्ट्रियोल जो है इसकी जो परमिएबिलिटी है वो इतनी नहीं होती, इसलिए ये कन्वर्ट हो जाता है बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज में, जिसके गुच्छे को, ये जिसके क्लस्टर को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है। उसके बाद बोमेन्स कैप्सूल और उसके अंदर जब ग्लोमेरुलस यानी कि जो ब्लड कैपिलरीज का क्लस्टर है, वो इन दोनों को साथ मिला के हम कलेक्टिवली कहते हैं मेल्पीजियन बॉडी या रेनाल कॉर्पसल। कॉर्पसल यानी कि सेल, रेनाल सेल। उसके बाद हम बात करें अगर इसकी जो डायमीटर है और उसका जो परमेबिलिटी है उसकी, तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर तकरीबन 70 नैनोमीटर डायमीटर के अंदर पोर्स होते हैं, यानी कि इसकी इतनी परमेबिलिटी है कि इसमें से जो है वो सिवाय बड़े मॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, जैसे कि ब्लड सेल हो गए, उसके अलावा बाकी सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो आ सकते हैं। तो अब जो अगर हम बात करें इन ब्लड कैपिलरीज के पास से ना जो ब्लड सेल हैं और जो प्रोटीन हैं वो कैसे इंटर नहीं हो सकते, तो इसके अंदर स्पेशल सेल होते हैं जिसको हम कहते हैं पोडोसाइट सेल। ये ब्लड कैपिलरीज के अराउंड होते हैं ताकि जो ब्लड सेल हैं और जो प्रोटीन्स हैं वो यूरिनरी अल्ट्राफिल्ट्रेट के अंदर ना जा सके, क्योंकि ये हमारे काम के हैं ना। इसलिए अगर इनमें से रेड RBCs जो हैं वो जाना शुरू होंगे तो क्या होगा कि ब्लड भी जो है वो हमारा वेस्ट होगा। इसके बाद अगर हम बात करें इसके जो ये कैपिलरीज़ हैं, इसके बाद ये कहाँ जाती हैं, तो ये फिर वापस से बड़ी आर्ट्रियोल बन जाती हैं जिसको हम कहते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल, और फिर ये बोमेन्स कैप्सूल में से बाहर निकल जाते हैं, यानी कि मेल्पीजियन बॉडी में से ये बाहर चले जाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ये एफरेंट आर्ट्रियोल, बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्ट्रियोल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक क्लियर है। इसके बाद जो ब्लड कैपिलरीज़ हैं, यानी कि जो आर्ट्रियोल आ रहे थे वो जब ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर आते हैं तो इनको हम कहते हैं पेरी टिब्यूलर कैपिलरीज। पेरी यानी कि ये उसके ऊपर हैं और ट्यूब्यूलर कैपिलरीज जो इसके ऊपर कैपिलरीज हैं वो। इसके बाद जो है लूप ऑफ हेनली के ऊपर जब जो है वो ये आती हैं आर्ट्रियोल, तो उसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले के ऊपर जब आती हैं तो उसको हम कहते हैं वासा रेक्टा। तो ये पूरा का पूरा नेफ्रॉन और उसका स्ट्रक्चर था। आई होप कि आपको क्लियर होगा, समझ आएगा, पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर मच करना।